हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 12। हमारे पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है हमारी सरकार, अ गवर्नमेंट। तो हम इसके बारे में इस पाठ के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। अच्छे एवं कुशल प्रशासन के लिए इसे 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। शासन का प्रबंध 2 स्तरों पर किया जाता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर शासन प्रबंध करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार कहलाती है। जो राज्य स्तर पर शासन जो प्रबंध करती है वो कौन सी सरकार कहलाती है? वो सरकार कहलाती है केंद्रीय सरकार। तथा राज्य स्तर पर शासन प्रबंध करने वाली सरकार राज्य सरकार कहलाती है। संपूर्ण देश में कुशल शासन प्रबंध कायम रखने के लिए दोनों सरकारों के बीच अच्छा समन्वय होना, अच्छी बॉन्डिंग होना, अच्छा समन्वय होना आवश्यक है। किस किस के बीच? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच। केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। देश की सुरक्षा, विदेश नीति आदि से संबंधित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का है, जबकि राज्य में कानून व्यवस्था, कृषि, शिक्षा आदि से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक, अब हम करते हैं केंद्रीय सरकार की बात। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार में उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री होते हैं। कानून बनाने वाले निकाय को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा या निम्न सदन, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक भारतीय मत डाल सकता है। 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है। यह देश में राजनीतिक शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। राज्यसभा या उच्च सदन, संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। यह अधिकतम कितने सदस्य वाला होता है? यह अधिकतम 250 सदस्यों वाला होता है, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। यह स्थायी समूह होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्य सरकार, राज्य सरकार के पास राज्य स्तर के सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है, पूरा राइट होता है उसको राज्य स्तर के सभी निर्णय, सारे डिसीजन लेने का। वे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कानून, नियमों आदि के बारे में सलाह कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। इस सभा के सदस्य जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा कानून बनाती है तथा सरकार को राज्य स्तर पर चलाती है। एक राज्य में राज्यपाल सबसे उच्च अधिकारी होता है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। वह राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के बीच की कड़ी होता है। कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का मुखिया होता है। उसके अधीन अनेक मंत्री कार्य करते हैं। अब है न्याय विभाग। सरकार का कार्य लोगों को न्याय दिलाना भी है। इसके लिए गांव में ग्राम पंचायतें तथा प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय
होते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, जहां जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। केंद्र में एक उच्चतम न्यायालय होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी उच्च न्यायालयों से श्रेष्ठ होता है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य यानी कि प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। अब है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार गांव तथा शहरों पर आधारित होती है। वे ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका द्वारा दर्शाई गई है, इनके द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है। वे स्थानीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं जैसे जल की आपूर्ति, बिजली, सड़कों, यातायात, शैक्षिक संस्थाओं तथा अस्पतालों का निर्माण करती है। गांव में ये सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती हैं। शहरों में ये कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। नगर निगम बड़े शहरों में पाए जाते हैं। जो सदस्य नगर पालिका के लिए चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सभासद कहलाते हैं। वे अपने में से नगर पालिका का मुखिया चुनते हैं। नगर पालिका का मुखिया सभापति के रूप में जाना जाता है। महानगरों में नगर पालिका क्या कहलाती है बच्चों? महानगरों में नगर पालिका नगर निगम कहलाती है। नगर निगम कहलाती है। नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। इन निकायों के मुख्य कार्य निम्न। इनके क्या क्या कार्य होते हैं? इनके मुख्य कार्य ये होते हैं: किसी क्षेत्र को साफ रखना, विद्यालयों तथा सड़कों का निर्माण करना, बिजली तथा जल का प्रबंध करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना, राशन कार्ड तथा उचित दामों की दुकानें खोलना, स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अस्पताल तथा दवाखानों का प्रबंध करना। ये होता है काम नगर निगम का। जो मुखिया होता है, मुखिया महापौर, ये उसके कार्य होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं उसके। और अब है महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रबंध करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार कहलाती है। केंद्रीय सरकार में उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री होते हैं। 18 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक भारतीय मत डाल सकता है। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का मुखिया होता है। स्थानीय सरकार गांवों और शहरों पर आधारित होती है। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। ये क्या थे हमारे महत्वपूर्ण तथ्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर शासन करने वाली सरकार क्या कहलाती है? केंद्रीय सरकार। राज्य सरकार, भारत सरकार, ये सभी ये कहलाती है केंद्रीय सरकार। कितने वर्ष के ऊपर का प्रत्येक भारतीय मत डाल सकता है? 16, 19, 18 या 20। 18 वर्ष। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 200, 250, 350 या 480। इसमें होते हैं 250 सदस्य। अब है राज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नगर निगम का मुखिया कहलाता है महापौर, मंत्री, राष्ट्रपति, इसमें से कोई नहीं। नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। राज्य सरकार के सदस्य जनता द्वारा कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। एक राज्य में कौन सबसे उच्च अधिकारी होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? उच्च अधिकारी होता है राज्यपाल। नगर पालिका का मुखिया किसके रूप में चुना जाता है? सभापति के रूप में, सेवा समिति के रूप में, उत्तराधिकारी के, इन सभी के नगर पालिका मुखिया सभापति के रूप में चुना जाता है। और अब हम करने जा रहे हैं सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। हमारा देश बहुत विशाल है, बिल्कुल सही। भारतीय संसद के 5 सदस्य हैं, जी नहीं, बिल्कुल गलत। भारतीय संसद में 2 सदस्य सदन है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का मुखिया होता है, जी हाँ।
स्थानीय सरकार गांव तथा शहरों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही। महानगरों में नगर पालिकाएं नगर निगम कहलाती हैं, जी हाँ। नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, बिल्कुल सही। बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले के दो सदन हैं। किसके दो सदन हैं? हम क्या लिखेंगे? भारतीय संसद। क्या आ जाएगा? भारतीय संसद। भारतीय संसद के दो सदन हैं। के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके सदस्य? विधानसभा। विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यपाल तथा के बीच की कड़ी होता है कौन? राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा केंद्रीय सरकार के बीच की कड़ी होता है। स्थानीय सरकार तथा पर आधारित होती है। स्थानीय सरकार शहरों तथा गांव पर, महानगरों में नगर पालिकाएं क्या कहलाती हैं? महानगरों में नगर पालिकाएं नगर निगम, नगर निगम कहलाती हैं। गांव में सुविधाएं पंचायत द्वारा प्रदान की जाती हैं। गांव में सुविधाएं ग्राम पंचायत, गांव में सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती हैं। और लास्ट में सरकार का कार्य लोगों को दिलाना है। सरकार का कार्य लोगों को न्याय दिलाना, न्याय दिलाना है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भारतीय संसद के 2 सदन हैं। विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के बीच की कड़ी होता है। स्थानीय सरकार शहरों तथा गांव पर आधारित होती है। नगर पालिका में नगर पालिकाएं, महानगरों में नगर पालिकाएं नगर निगम कहलाती हैं। गांव में सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है और सरकार का कार्य लोगों को न्याय दिलाना भी है। और इसके बाद प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ इन प्रश्नों के आसान से उत्तर आप बहुत आसानी से दे देंगे। लेकिन एक बार फिर से आप पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। और इसके साथ बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।